बात करते हैं महाराष्ट्र में जो राजनीतिक हलचल चल रही है। जब से वह मुंबई के जो पूर्व पुलिस कमिश्नर है परमवीर सिंह, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी उद्धव ठाकरे को, जिसमें कि गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए गए थे कि वो एक मनी स्कीम रैकेट चलाते हैं, जिसमें कि 100 करोड़ की उगाही का मामला सामने आया है कि किस तरीके से पुलिस अफसरों पर प्रेशर डाला जाता है कि वो 100 करोड़ की उगाही पब्स और रेस्टोरेंट से करें। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने ट्रांसफर और पोस्टिंग का मामला सामने वो लेकर आए थे और कहा था कि किस तरीके से पैसे का लेन देन करके जो सीनियर अफसर हैं उनके तबादले किए जाते हैं। इस मामले को उजागर किया था देवेंद्र फडणवीस ने। अब सत्य हिंदी से खास बातचीत में जो शिवसेना के लीडर हैं संजय राउत, उन्होंने कुछ बहुत अहम बातें कही हैं और उन्होंने एक तरीके से चुनौती दिया है बीजेपी को और कहा है कि ठाकरे सरकार बिल्कुल मजबूत है, 5 साल पूरा करेगी। और देवेंद्र फडणवीस पर उन्होंने हमला किया है कि वो जो दस्तावेज लेकर दिल्ली गए हैं और गृह सचिव से मिले हैं, वो दस्तावेज गीले पटाखे की तरह हैं जिनका कोई असर नहीं होगा। लेकिन साथ में उन्होंने एक बहुत ही गंभीर बात कही है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में जितने भी अफसर हैं जो कि बीजेपी के साथ मिली भगत जिन्होंने की है और सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको नहीं बख्शा जाएगा। और इसमें जाहिर सी बात है कि परमवीर सिंह और जो इंटेलिजेंस चीफ हैं रशिम शुक्ला, उनको लेकर घेराबंदी करने की तैयारी की जा रही है। संजय राउत ने कहा है कि रशिम शुक्ला, यहां तक कि गंभीर आरोप रशिम शुक्ला पर लगाए गए हैं और उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद उन्होंने एमएलएज को बुलाकर उन पर दबाव डाला था कि वो बीजेपी का समर्थन करें। तो ये एक बड़ा खुलासा संजय राउत ने सत्य हिंदी से खास बातचीत में किया है। साथ में उन्होंने ये कहा है कि सरकार ऐसे अफसरों को बिल्कुल नहीं बख्शेगी और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक ऐसे अफसरों को हम डिस्काउंट दे रहे थे, लेकिन अब थोक के भाव में ऐसे अफसरों को बजाया जाएगा, यानी कि उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने कहा था कि ठाकरे सरकार क्या चीज है, इसके पहले भी हमने दिखा दिया। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अर्नब गोस्वामी को हमने जेल भेजा था और इसी तरीके से ये जो अफसर हैं इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और उनके सीधा उन्होंने कहा कि परमवीर सिंह और रशिम शुक्ला जैसे जो अफसर हैं उन्होंने बीजेपी के साथ एक कॉन्स्पिरेसी रची और उस कॉन्स्पिरेसी के तहत एक चिट्ठी लिखी गई और उस चिट्ठी को पब्लिक डोमेन में किया गया और ये पूरा इशारा था इसलिए ताकि ठाकरे सरकार को गिराया जा सके, डिस्टेबलाइज किया जा सके। तो ये तमाम बातें संजय राउत ने कही है। तो रशिम शुक्ला और परमवीर सिंह के लिए अब एक और बड़ी मुश्किलें अब आ सकती हैं। लेकिन साथ में एक और डेवलपमेंट इस पूरी स्टोरी में हुआ और वो ये था कि अनिल देशमुख ने और उद्धव ठाकरे को कल देर रात एक चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया कि ये जो सारे आरोप उन पर लगाए गए हैं उसकी छानबीन होनी चाहिए और ताकि जो सच का खुलासा हो सके। तो कुल मिलाकर इस समय जो राजनीति है वो बिल्कुल अफसरों के ऊपर खेली जा रही है, यानी कि बीजेपी बनाम शिवसेना की जो लड़ाई है वो उसमें जो प्यादे हैं वो रशिम शुक्ला और परमवीर सिंह जैसे अफसर हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी अफसर के आधार पर आप किसी सरकार को बना सकते हैं या गिरा सकते हैं? आज एक ये बड़ा सवाल है। और जो इससे भी गंभीर सवाल है कि राजनीति अपनी जगह है, जो राजनीति बीजेपी वर्सेस शिवसेना की चल रही है, लेकिन इस राजनीति में किस तरीके से अफसरों का इस्तेमाल किया जाता है, इंस्टीट्यूशंस का विश्वास कैसे तोड़ा जाता है। हर इंस्टीट्यूशन की एक विश्वसनीयता होती है। आज अगर मुंबई पुलिस की हम बात करें तो वो विश्व में सबसे जाने मानी पुलिस मानी जाती है, क्रेडिबल पुलिस फोर्स के रूप में जाना जाता है और आज उसकी विश्वसनीयता पर कितने बड़े सवाल खड़े कर दिए गए हैं। और ये विश्वसनीयता किस लिए खोई गई है? एक ओछी राजनीति की वजह से, क्योंकि बीजेपी की ये मंशा है कि वो सरकार गिरा दे किसी भी सूरत में। पहले और कई आधार इस तरीके से बनाए गए हैं। तो ये जो आरोप शिवसेना बार बार लगा रही है कि उसकी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, तो आज बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी क्या नए नए प्यादे ढूंढ रही है। पहले सुशांत सिंह राजपूत का केस था, उसकी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमने चीजें देखी कि सामने आई, फिर कंगना रनौत का केस सामने आया, उसके बाद हमने देखा कि सचिन वाजे को, जिन्होंने आज ये कहा है कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, सचिन वाजे का हमने एंटीलिया विस्फोट केस में देखा, फिर अब परमवीर सिंह को देखा गया है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार
राज्य सरकारों को ठीक से चलने नहीं देगी। और जब मैं ये सवाल खड़ा कर रही हूं तो मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि कोई भी राज्य सरकार अपने ब्यूरोक्रेट्स और अफसर से चलाई जाती है, और अगर केंद्र की ये मंशा है कि इन अफसरों को अपनी तरफ खींचो, उनको इस तरीके से इंसेंटिवाइज करो और मोटिवेट करो ताकि राज्य सरकारों को वो गिरा सके, तो ये किस तरीके का हम एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। इस पूरे मामले की छानबीन इस समय हो रही है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो राजनीति में जो छवि है, चाहे वो अफसरों की हो चाहे नेताओं की हो, आज वो कहीं ना कहीं दागदार साबित हो रही है कि राजनीति में हम बने रहने के लिए हम कितनी नीचे स्तर तक जा सकते हैं। और हम अफसरों का इस्तेमाल करते हैं, और अफसरों का इस्तेमाल करते करते जो इंस्टीट्यूशंस, जो संस्थान हैं, उनकी विश्वसनीयता भले ही खो जाए, इसके बारे में नेता परवाह नहीं करते। ये पूरा प्रकरण इस चीज का एक जीता जागता उदाहरण है। पिछले साल आपको ध्यान होगा कि दिल्ली में, उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे, और उनमें से एक इलाका था खजूरी खास। उसी खजूरी खास इलाके का एक वीडियो वायरल हुआ है, और इस वीडियो में एक शख्स देखा जा रहा है कि उसको बुरी तरह पीटा जा रहा है और जबरन उससे कहा जा रहा है कि जल्दी बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, यानी कि जबरन उससे ये नारे लगवाए जा रहे हैं और साथ में उस व्यक्ति को पीटा जा रहा है। इसके अलावा उस व्यक्ति से एक और नारा उगलवाया जा रहा है, और वो है असदुद्दीन ओवैसी मुर्दाबाद। अब ये बताया जा रहा है कि जो आरोपी है, जो कि पीट रहा था, वो है अजय गोस्वामी, और इसका नाम दिल्ली दंगों के आरोपी की लिस्ट में था। और जो व्यक्ति इसका वीडियो बना रहा था उसका भी नाम सामने आया है, वो है दीपक बैंसला, जिसकी तलाश अभी दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस ने ये केस रजिस्टर कर दिया है और उस क्रिमिनल केस इसमें रजिस्टर किया है। और साथ में ये बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति की यहाँ पर पिटाई हो रही है, उसके खिलाफ चोरी और लूटपाट के मामले थे। तो अब यहाँ पर ये जो पूरा वीडियो सामने आया है, इससे कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। पहली बात तो ये कि इस वीडियो को क्यों बनाया जा रहा था, आखिर इसका मोटिव क्या था? क्या नफरत फैलाने के लिए ये वीडियो बनाया गया? क्योंकि जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके साथ एक मैसेज भी इस पर लिखी गई, और उसमें ये लिखा था कि दिल्ली दंगे के आरोपी ने जानबूझकर दूसरे समुदाय के युवक को पास चोरी के आरोपी से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए, यानी कि एक मैसेज भी है साथ में। तो उस मैसेज का क्या मतलब है, उसके क्या मायने हैं कि क्या आप नफरत फैलाने के लिए, समाज में नफरत फैलाने के लिए ये वीडियो बना रहे थे? ये वीडियो बनाने का मोटिव क्या था? और अगर एक चोरी जो व्यक्ति करता है और उससे आप अगर ये नारे लगवाते हैं, तो क्या ये नारे लगाने से वो जिसने चोरी की है, क्या वो दोषमुक्त हो जाता है? तो ये सारे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक जो लार्जर पिक्चर है कि इस तरीके के वीडियोस बनाने वाले और बनवाने वाले, उनका मोटिव ऐसा लग रहा है इस समय ये है कि सोसाइटी को इसी तरह से पोलराइज करो। जैसे इसमें कहा गया है कि दूसरे समुदाय के युवक को पीटा गया, तो यानी कि एक समुदाय जो कि पीट रहा है और दूसरा समुदाय जो कि पिट रहा है, तो यानी कि बिल्कुल दो समुदायों के बीच में एक खाई को बनाने की कोशिश की जा रही है, एक वीडियो के जरिए जिसे कि वायरल किया जाता है। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का काम ऐसे वीडियोस करते हैं। तो अब क्योंकि पुलिस ने इस केस को रजिस्टर कर लिया है, अब आगे देखना ये होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीडियो का मोटिव क्या था, आखिर उस व्यक्ति से क्यों उगलवाया जा रहा था कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, यानी कि इस वीडियो से हम क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे थे? क्या ये वीडियो ये बताएगा कि कौन ज्यादा राष्ट्रवादी है और कौन एंटी नेशनल है? सोसाइटी में किस तरीके से ये वीडियोस नफरत फैलाने का काम करते हैं? ये सारे इस समय बड़े सवाल हैं। और हमने देखा है कि जब मॉब लिंचिंग के मामले सामने आए थे, काउ विजिलेंटिज्म के मामले सामने आए थे, तो इसी तरीके से सोशल मीडिया का सहारा लिया गया था कि समाज में समुदायों को लड़ाया जाए, उनके बीच नफरत का माहौल क्रिएट किया जाए। अब यहाँ पर ये दिल्ली दंगों के जो आरोपी हैं उसका ये मामला है, तो फिर से ये दो समुदायों को भिड़ाने की कोशिश की जा रही है, और फिर से जो व्हीकल है इसमें वो सोशल मीडिया है। किस तरीके से एक वीडियो को वायरल किया और उसको पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, फिर से हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने का काम ये वीडियो कर रहा है। अब पुलिस अपनी इंक्वायरी में क्या कहती है, क्या कुछ निकल कर आता है, इस पर हमारी निगाहें टिकी होंगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।